मूवी का नाम है किल, जो 2024 के अंदर रिलीज हुई है। मूवी की शुरुआत में हम दो एनएसजी कमांडो अमृत राठौड़ और उसके दोस्त वीरेश को देखते हैं, जो कि अपनी ड्यूटी से हिमाचल प्रदेश पालनपुर वापस आते हैं। अमृत का उसकी गर्लफ्रेंड तुलिका सिंह के साथ बहुत लंबे समय से रिलेशन है और तुलिका सिंह एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन बलदेव सिंह ठाकुर की बेटी है। लेकिन इस बारे में बलदेव सिंह ठाकुर को पता नहीं होता है कि उनकी बेटी एक कमांडो से प्यार करती है, और ना ही तुलिका अपने पापा को इस बारे में कुछ बताती है, क्योंकि वो ये अच्छे से जानती है कि भले ही उसकी सगाई किसी और के साथ हो जाए, लेकिन वो शादी सिर्फ अमृत से ही करेगी। वही तुलिका को ले जाने के लिए, उसे भगाने के लिए अमृत अपने दोस्त के साथ रांची पहुंच जाता है। लेकिन सगाई होने के बाद जब अमृत तुलिका के सामने आता है और उसे वहां से ले जाने की बात करता है, तो तुलिका उसे मना करती है, क्योंकि अगर अमृत ने वहां पर कुछ भी किया तो उसके साथ बहुत गलत हो सकता है। क्योंकि जहां पर तुलिका की सगाई होती है वहां उसके पापा की कड़ी सिक्योरिटी है, सभी के पास गन्स है। अब वैसे तो अमृत अपने दोस्त के साथ तुलिका को भगाने की पूरी प्लानिंग करके ही आता है, लेकिन तुलिका के मना करने के बाद वो वहां से चला जाता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद तुलिका अमृत को मैसेज करके बताती है कि कल वे अपने परिवार के साथ सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन से रांची से नई दिल्ली जा रही है, इसलिए वे भी उसी ट्रेन के अंदर आए ताकि वे मिल सके। इसलिए फिर अमृत भी अगले दिन अपने दोस्त के साथ उसी ट्रेन में चढ़ जाता है। हालांकि कुछ टाइम के बाद जब तुलिका वॉशरूम जाती है, तब अच्छा मौका देखते हुए अमृत उसके पास आ जाता है और घुटनों के बल बैठकर उसे रिंग दिखाते हुए पूछता है कि क्या वो उसे शादी करेगी। तुलिका भी हाँ कहती है और वे अपनी सगाई की अंगूठी को निकालकर अमृत की दी हुई अंगूठी को पहन लेती है और फिर अपनी अपनी सीट पर बैठकर दोनों ही एक दूसरे से मैसेजेस पे बात करने लगते हैं, क्योंकि अमृत तुलिका के परिवार के सामने तो उससे बात नहीं कर सकता है। अब ट्रेन में बैठे बैठे सभी पैसेंजर्स तो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, कोई शांत बैठे होते हैं, कोई कुछ खा रहे होते हैं, कोई सो रहे होते हैं, तो कोई मोबाइल चला रहे होते हैं, कोई गाना सुन रहे होते हैं, यानी कि सभी पैसेंजर अपनी अपनी मस्ती में मगन होते हैं। लेकिन जैसे ही डाल्टोगंज स्टेशन आता है, तब फनी भूषण नाम का एक डकैत अपने आदमियों के साथ उसी ट्रेन के अंदर चढ़ जाता है। सब डकैत होते हैं जिनके पास हथियार है, और फनी पूरी प्लानिंग करके उस ट्रेन के अंदर चढ़ता है। ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स को तो वो डकैत भी पैसेंजर्स ही लग रहे होते हैं, लेकिन वे सबसे पहले तो नेटवर्क जाम करते हैं, जिस वजह से सभी के फोन में नेटवर्क आना बंद हो जाता है ताकि कोई किसी को कॉल ना कर सके। फनी का प्लान ये होता है कि ट्रेन के अंदर जो स्पेशल कोच है यानी कि बोगी है, उनमें बैठे पैसेंजर्स को लूट कर तुरंत ट्रेन से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि एक जगह फनी का पापा बेनी, जो कि डकैतों का मेन लीडर है, वे अपने बेटे और उनके बाकी लोगों का दूसरी जगह इंतजार कर रहा है। ट्रेन चल रही होती है, लेकिन किसी भी पैसेंजर को यह अंदाजा नहीं होता है कि ट्रेन हाईजैक होने वाली है। उनके पास जो अपने मोबाइल से पैसे हैं, गहने हैं, वे जो भी पहने हैं वो सब जाने वाले हैं। फनी थोड़ा इंतजार करता है और सही मौका देखते हुए अपना प्लान शुरू कर देता है। धीरे धीरे वे पैसेंजर्स को लूटना शुरू कर देते हैं और उस लूटमार के अंदर अमृत और उसके दोस्त को भी अपने अपने मोबाइल और वॉलेट देने पड़ते हैं। अब वैसे तो दोनों ही कमांडो है, लेकिन एकदम से वे उन डकैतों पर अटैक नहीं कर सकते। वे उस नाजुक सिचुएशन में अपने दिमाग का यूज करते हैं और धीरे धीरे उन डकैतों को पीटना शुरू कर देते हैं। वही फनी तो अपनी डकैती चालू रखता है, लेकिन जब उसकी नज़र तुलिका पर पड़ती है तो उसका डकैतों पर से ध्यान हट जाता है और वह तुलिका को ही देखता रहता है। लेकिन तुलिका के पापा अपनी बेटी को बचाते हैं। फनी जब उनके ऊपर हाथ उठा देता है, तब अमृत जाकर फनी को पीटने लगता है। अब फनी के पास तो चाकू खंजर होते हैं, लेकिन तब भी वे अमृत का कुछ नहीं कर पाते। फनी हैरान हो जाता है कि आखिर इस ट्रेन के अंदर ये पैसेंजर कौन है जिसमें इतनी हिम्मत है, जो चाकू खंजर से नहीं डर रहा है और उनका सामना कर रहा है। हालांकि सारे पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और लड़ाई के दौरान जब अमृत का दोस्त वीरेश तुलिका की मां को बचा रहा होता है, तब उसके हाथों से बबन नाम का एक आदमी मारा जाता है, जो फनी के दोस्त रवि का पापा होता है। और उनकी मौत से रवि को बहुत गुस्सा आ जाता है, यहाँ तक कि फनी को भी, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि उनकी गैंग का कोई आदमी मारा भी जाएगा। उनका प्लान तो पैसेंजर्स को लूट कर तुरंत ट्रेन से बाहर निकलने का था, लेकिन अब क्योंकि डकैत रवि के पापा को अमृत और उसके दोस्त ने मार दिया, इसलिए अब रवि का ध्यान कहीं ना कहीं डकैती से हट जाता है। वे अपने पापा का अब बदला लेना चाहता है। अब उसे डकैती से कोई मतलब नहीं है। वही जब अमृत फनी के आदमियों को पीट रहा होता है, तब उस दौरान अच्छा मौका देखते हुए फनी वीरेश के कंधे पर गोली चला देता है और जख्मी हालत में ही उसे उठाकर फनी उसे अपने डिब्बे में ले जाता है। लेकिन अमृत भी फनी के आदमी रवि को पकड़कर अपने डिब्बे में ले आता है, यानी कि अब फनी के पास अमृत का दोस्त है और अमृत के पास फनी का दोस्त रवि है, जो कि बहुत डरा होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अब अमृत उसे मार देगा। इसलिए वे पूछने पर अमृत को बता देता है कि ट्रेन के अंदर वे टोटल 36 लोग हैं। हालांकि जब अमृत को तुलिका के पापा से ये पता चलता है कि तुलिका की छोटी बहन मिल नहीं रही है, तो फिर तुरंत अमृत तुलिका की छोटी बहन एहाना को ढूंढना शुरू कर देता है। दरअसल वे दूसरे डिब्बे में होती है। उस दौरान फनी अपने पापा बेनी को फोन करके बता देता है कि कैसे अब रवि के पापा नहीं रहे।
ट्रेन के अंदर दो आर्मी वाले हैं जो उन्हें मार रहे हैं। ये सुनकर बेनी को बहुत गुस्सा आ जाता है और कुछ टाइम के बाद ही वे अपने बाकी आदमियों के साथ ट्रेन में चढ़ जाता है और रवि के पापा को मरा देख उन्हें बहुत दुख होता है, क्योंकि वे ट्रेन के अंदर पैसेंजर्स को लूटने आए थे। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि उनका कोई खास आदमी मारा जाएगा। वही अब फनी अमृत को पकड़ने के लिए उसके दोस्त वीरेश को चारे के रूप में इस्तेमाल करता है, लेकिन उस टाइम के अंदर अमृत फनी के आदमियों से लड़ता है और फिर उसका सामना फनी के एक तगड़े आदमी सिद्धि से होता है। वही आरिफ नाम का एक ऐसा पैसेंजर है जो अमृत और उसके दोस्त की मदद करने के चक्कर में खुद मारा जाता है। अमृत अपने दोस्त को बचाने के लिए इधर उधर लड़ रहा होता है और रवि तुलिका और उसके पापा बलदेव की कैद में होता है, लेकिन फनी ट्रेन पर चढ़कर लटकते हुए तुलिका और उसके पापा के पास पहुंचकर रवि को बचा लेता है। यहाँ तक कि वे तो तुलिका को भी बुरी तरीके से जख्मी करके उसे चलती हुई ट्रेन से नीचे फेंक देता है, जिस वजह से तुलिका मारी जाती है। और ये सब कुछ तुलिका के पापा बलदेव और अमृत की आंखों के सामने होता है, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाते। हालांकि फिर अमृत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो फनी के आदमियों को जान से मारना शुरू कर देता है। जब इस बारे में बेनी को पता चलता है तो उन्हें अपने बेटे फनी पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि अगर वे बलदेव की बेटी को नहीं मारता तो अमृत खूंखार नहीं होता। अब वे दोनों तरफ से फंस जाते हैं, क्योंकि अब ट्रेन में तो अमृत उन्हें नहीं छोड़ेगा और वे जैसे ही ट्रेन से उतरेंगे तो बलदेव सिंह ठाकुर उन्हें नहीं छोड़ेगा। असल में फनी के दिमाग के अंदर ये चल रहा होता है कि अगर वे बलदेव सिंह के परिवार को अपनी गिरफ्त में कर ले तो उनसे काफी पैसा ले सकते हैं। लेकिन फनी का बाप उसे समझाता है कि बलदेव ठाकुर बहुत पावरफुल है, वो उन्हें जिंदा दफन करवा देगा। अब बेनी तो उसे मना कर देता है कि वे बलदेव सिंह के परिवार को अपनी गिरफ्त में नहीं लेंगे। वही अमृत डकैतों को मारते हुए अपना उत्पाद जारी रखता है, लेकिन अब हर एक डकैत को अमृत से डर लगने लगता है, इसलिए वे बेनी को कहते हैं कि उन्हें उतर जाना चाहिए। लेकिन बेनी उन्हें समझाता है कि उन्हें कैसे भी अमृत को खत्म करना होगा, क्योंकि अगर वे बाहर गए तो फिर बलदेव सिंह उनमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ेगा। उनके पास अब अमृत से सामना करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। वही लड़ते हुए अमृत को तुलिका की याद आ रही होती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो जिस लड़की से शादी करेगा, जो लड़की उसकी लाइफ पार्टनर बनने वाली है, वह लड़की कुछ ही पलों के अंदर उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अब क्योंकि डकैत और ज़्यादा डर जाए, उनका मनोबल टूट जाए, इसलिए अमृत मरे हुए डकैतों की डेड बॉडीज को साथ ही सिद्धि के पापा को भी मारकर उसकी डेड बॉडी को ट्रेन के एक डिब्बे में लटका देता है, जिन्हें देखकर फनी के पापा और बाकी बचे डकैतों के पैर कांपने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि अब कुछ टाइम के बाद उनका भी हश्र वैसा ही होगा। सब लोगों को फनी पर बहुत गुस्सा आने लगता है, क्योंकि अगर वे उस लड़की तुलिका को नहीं मारता तो अमृत उनके लोगों को बेरहमी से नहीं मारता। उस बीच बलदेव सिंह, वीरेश और आरिफ का भाई सोहेल ट्रेन में थोड़ी आग लगा देते हैं, जिस वजह से रेलवे सिक्योरिटी को अलर्ट मिल जाता है, क्योंकि उन्हें तो इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं है कि कैसे ट्रेन हाईजैक हो चुकी है। कुछ टाइम के बाद ही रेलवे सुरक्षा कर्मी ट्रेन में आकर डकैतों पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिस वजह से फनी और उसके कुछ आदमी ट्रेन से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ अमृत और सिद्धि के बीच में खतरनाक लड़ाई होती है। दोनों ही एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिद्धि अमृत पर भारी पड़ जाता है और वह उसे ट्रेन से बाहर गिराने वाला होता है, लेकिन पीछे से आरिफ और सोहेल के पेरेंट्स आकर सिद्धि के सिर पर बार बार हथौड़ा मारते हैं, जिस वजह से सिद्धि का ऊपर का टिकट कट जाता है। अब क्योंकि ट्रेन के अंदर रेलवे पुलिस आ चुकी है, इसलिए वे वीरेश और एहाना को रेस्क्यू कर लेते हैं और एहाना अपने पापा बलदेव के पास पहुंच जाती है। लेकिन फनी, जो कि ट्रेन से कूदा था, वे वापस ट्रेन में चढ़कर रेलवे पुलिस को मारकर बलदेव और उसकी बेटी को फिर से पकड़ लेता है। और जब वीरेश फनी से सामना करता है तब फनी वीरेश को भी मार देता है। उस दौरान जब अमृत एक अंधेरे डिब्बे के अंदर डकैतों से लड़ रहा होता है, तब उस दौरान एक डकैत जो खुद को एक नॉर्मल पैसेंजर बताता है, वो बड़ी साजिश से बाकी डकैतों और लीडर बेनी के साथ अमृत को पकड़वा देता है। इसलिए फनी अमृत को कहने लगता है कि कैसे उसने उसके दोस्त को गोद में बिठाकर मारा और अब वह उसके साथ बलदेव को भी मार देगा। लेकिन इस पर उसके पापा बेनी उसे मना करता है कि वे ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन फिर इसी बात पर दोनों बाप बेटे के बीच में बहस हो जाती है और उसी बहस का फायदा उठाकर अमृत उनके बाकी बचे सारे आदमियों को मार देता है, यहाँ तक कि वो बेनी के सिर को जलाकर उसे भी मार देता है। और अब सिर्फ फनी है जो ट्रेन में इकलौता डकैत बचा है। अमृत बहुत जख्मी होता है, लेकिन वो उस जख्मी हालत में भी फनी का सामना करता है, लेकिन फनी उसके जख्मी होने का फायदा उठाकर उस पर चाकू से बार बार वार करता है और कहता है कि कैसे उसने उसकी गर्लफ्रेंड तुलिका को मार दिया। लेकिन ऐसा सुनने के बाद
अमृत को तुलिका की याद आने लगती है। अमृत कैसे भी अपनी हिम्मत बढ़ाता है और अपनी बची कुची ताकत से फन्नी का सामना करते हुए उस पर हथौड़े से वार करता है और आखिर में उसके मुंह पर मुक्का मार मार कर उसे जान से खत्म कर देता है। अमृत एहाना को गले लगाता है क्योंकि तुलिका ने उसे कहा था कि वो उसकी बहन एहाना को बचाए क्योंकि वो तुलिका की जान है, और अमृत ने एहाना को बचा भी लिया। अगर तुलिका अपने पापा बलदेव ठाकुर को अमृत के बारे में बता देती तो वो उसकी शादी अमृत से करवा देते, लेकिन तुलिका ने अपने पापा की पावर को देखते हुए डर के मारे कभी अमृत के बारे में उनसे जिक्र ही नहीं किया। लेकिन ट्रेन में अमृत की बहादुरी, उसकी समझदारी को देखते हुए उन्हें भी ऐसा ही लगा कि अमृत उनकी बेटी के लिए परफेक्ट है, और उन्हें ये भी पता चल गया था कि उनकी बेटी और अमृत एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अब तो उनकी बेटी ही नहीं है। कुछ टाइम के बाद ट्रेन उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर रुकती है। तब वहाँ सुरक्षाकर्मी और पैरामेडिक्स वाले पहुंच जाते हैं और तुरंत पैसेंजर्स को संभालने लगते हैं। वही अमृत भी जख्मी हालत में धीरे धीरे ट्रेन से उतरकर स्टेशन की बेंच पर आकर बैठ जाता है, और बैठे बैठे उसे ये महसूस होने लगता है कि तुलिका भी उसके पास ही बैठी है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही आगे भी ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।